एक दफ़ा दूसरे पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आम तौर पे ना पेरेंटिंग के 4 बुनियादी मेथड होते हैं जिसको शऊरी या लाशऊरी तौर पे जो है ना पेरेंट्स फॉलो कर रहे होते हैं। अच्छा, ऐसा भी पॉसिबल है कि एक ही टाइम में पेरेंट्स एक से ज़्यादा मेथड फॉलो कर रहे हों, लेकिन उनका मेथड वही कंसीडर किया जाएगा जो वो सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा अप्लाई करते हैं। चीज़ें नोट करने वाली आपने नोट करनी है, आपके बहुत काम आएंगी, क्योंकि एक अच्छे माँ बाप से ही अच्छा मुआशरा तश्कील पाता है। ये जो जितने औलिया गुजरे हैं ना, अगर आप इनकी हिस्ट्री पढ़ें तो इनके माँ बाप भी बड़े नेक थे। आजकल के जैसे माँ बाप हैं, बच्चे भी आगे से वैसे ही हैं तो अगर हम खुद को अच्छा बनाएंगे तो ही अच्छे बच्चे आएंगे आगे से, ठीक है ना। अच्छा, जो सा पहला इसका मेथड है वो है हाकिमाना अंदाज़। कुछ पेरेंट्स होते हैं उनका हाकिमाना स्टाइल होता है। इनकी फ़िलॉसफ़ी क्या होती है? इनकी फ़िलॉसफ़ी होती है कि बच्चे को सोने का निवाला खिलाओ और देखो शेर की आंख से। सख्त किस्म के होते हैं, ठीक है ना, सख्त मिजाज, हद से ज़्यादा अपने बच्चों के ऊपर जो है ना वो सख्ती करते हैं। इन लोगों ने अपने घर में जो है ना वो स्ट्रिक्ट किस्म के रूल्स बनाए होते हैं। अब रूल्स किसी भी किस्म के हो सकते हैं। मिसाल ले लें, मैं कहता हूँ जी कि किसी घर में, जैसे हम कहें जी हमारे घर में रूल है कि जी गाना किसी ने नहीं लगाना, या हम कहते हैं जी हमारे घर में रूल है 10 बजे के बाद जो है वो कोई मोबाइल नहीं पकड़ेगा हाथ में। मतलब हर घर के अलग रूल्स होते हैं। मैंने मिसाल दिया आपको, ठीक है ना। इस तरह उन्होंने कुछ रूल्स बनाए होते हैं, लेकिन उन रूल्स पे सख्ती से जो है ना वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं बच्चों से। जो बच्चा रूल को फॉलो नहीं करता, हद से ज़्यादा सख्ती करते हैं, मारते हैं बच्चों को रूल्स को फॉलो करवाने के लिए। फिर जो ऐसे पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों से हैवी किस्म की एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं। उनसे हमेशा जो है ना वो अच्छे नताइज जो है ना वो लेना चाहते हैं बच्चों से। लेकिन अब देखें, होना तो ये चाहिए ना कि अगर आप एक बच्चे से कोई तवक्का, कोई उम्मीद वाबस्ता कर रहे हैं, जैसे आपने अपने बच्चे से ये एक्सपेक्ट किया कि वो बोर्ड में टॉप करे, मैट्रिक में टॉप करे, इंटर में टॉप करे, तो होना तो ये चाहिए ना कि आप उससे उम्मीद वाबस्ता करें, लेकिन उसको सपोर्ट भी तो करें ना, साथ उसकी हौसला अफजाई करें, उसको फॉलो अप करें सारा, उसके कॉलेज में देखें क्या चल रहा है, उसको होमवर्क में उसकी मदद करें, उसको अच्छी एकेडमी ज्वाइन करके दें। लेकिन ये पेरेंट्स क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशंस तो लगाते हैं लेकिन सपोर्ट नहीं करते, हौसला अफजाई नहीं करते बच्चों की। ये जो पेरेंट्स होते हैं ना वो समझते हैं कि सिर्फ जो बच्चे की माली ज़रूरियात है ना वो पूरी करना हमारी ज़िम्मेदारी है, उसके अलावा जो उनकी जहनी या नफ्सियाती जो उनसी नशुनमा है वो समझते हैं कि ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। सिर्फ जो पैसों से रिलेटेड मामला है वो समझते हैं कि ये हमारा काम है बस। अदरवाइज़ बच्चे को जो है बिल्कुल भी जो है ना वो सपोर्ट नहीं करते। फिर उसके अलावा ये बच्चों को जो दरपेश मसाइल होते हैं ना वो सुनते नहीं। अगर सुन लेंगे ना तो समझने की कोशिश नहीं करेंगे। फिर अगर बच्चा कोई राय देना चाहेगा, कोई बात करना चाहेगा, तो उसको झिड़क के मना कर देंगे उधर ही, उसको आगे से टॉन्ट करेंगे, उसको कहेंगे अभी तुम छोटे हो, तुम्हें नहीं पता। ऐसे पेरेंट्स समझते हैं कि वो हमेशा ठीक होते हैं, यानी खुद को हमेशा ठीक समझते हैं। बाज़ औक़ात बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, वो ऐसी बात कर देते हैं कि आपके ज़हन में भी वो आइडिया नहीं आ रहा था जो बच्चा आपको दे देता है। थोड़े मेच्योर जब बच्चे हो जाते हैं तब तो बाकायदा आपको ओपिनियन भी देते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है आपको अच्छी ओपिनियन देते हैं। लेकिन मैंने बताया ये जो पेरेंट्स होते हैं वो जब भी बच्चा बोलेगा ना उसको चुप करवा देंगे, उसको कहेंगे कि तुम अभी छोटे हो, तुम्हें नहीं पता। अगर ये वाला मेथड आप फॉलो करते हैं, मेथड कौन सा जी, हद से ज़्यादा सख्ती करना। जिन बच्चों पे हद से ज़्यादा सख्ती की जाती है ना उनमें कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होता। देखिए ना, जब आपने उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह की है, बच्चा बोला है आपने उसको चुप करवा दिया, आपने उसको कभी बोलने का मौका ही नहीं दिया, उसमें क्या कॉन्फिडेंस लेवल होगा? मुझे बताएं। कॉन्फिडेंस लेवल तो तब होता है ना जब आप बच्चे को कहते हैं बोल भाई, चाहे आप हमारे, जब आप उसको उसको अथॉरिटी देते हैं, उसको कहते हैं ठीक है आप करें बात अपनी मुकम्मल करें, हम सुनते हैं आपकी बात, बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। अगर आप बच्चे को चुप करवा देंगे, बच्चा कभी भी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है। ऐसा बच्चा कभी लीडर नहीं मान पाता, डिपेंड करेगा दूसरों के ऊपर, अपने डिसीजंस जो है ना वो खुद नहीं ले पाता। फिर ऐसे जो बच्चे होते हैं ना वो बचपन में ही झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हद से ज़्यादा सख्ती होती है, सज़ा से बचने के लिए झूठ बोलते हैं। उनको पता होता है कि अगर सच बोला तो सज़ा मिलेगी। जैसे मैंने पहले एक एग्जांपल दी थी, गिलास तोड़ा, माँ ने पूछा किसने तोड़ा, उसने कहा मैंने तोड़ा, ले विच पेर मारी उसे। अब अगली बारी पूछो, हाँ वो कहेगा छोटे भाई ने तोड़ा है, मानेगा ही नहीं, क्योंकि पता है ना कि सज़ा मिलेगी। तो सज़ा से बचने के लिए वो बचपन में ही झूठ बोलना शुरू कर देता है अगर हम हद से ज़्यादा सख्ती करते हैं तो। फिर क्या होता है, ऐसे बच्चे जो है ना ये अपना जो गुस्सा है ना बड़े होके दूसरों पे निकालते हैं, मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ तरीक़ों से गुस्सा निकालेंगे अपना, और कल को जब इनकी शादी होगी तो फिर ये अपने बच्चों के साथ भी वही सलूक करते हैं जो उनके माँ बाप ने उनके साथ किया होता है।
और बाज़ औक़ात ऐसा भी देखने में आता है कि जब इनके माँ बाप खुद बुरे हो जाते हैं ना, तो ये उनके साथ भी अच्छा सलूक नहीं करते, क्योंकि उन्होंने भी उनके साथ वही जो है ना वो गलत सेम ट्रीटमेंट वही करते हैं जो उनके माँ बाप ने उनके साथ किया होता है। उन्होंने भी गलत सलूक किया होता है, ये भी आगे से उसी तरह की जो है ना वो उसी तरह का रवैया इख्तियार करते हैं। ये थी हमारी पहली कैटेगरी। दूसरी जो सी कैटेगरी है वो इसके ओपोजिट है। ये थे हद से ज़्यादा सख्त, वो है हद से ज़्यादा नरम। अच्छा, अब इनकी क्या फ़िलॉसफी होती है? ये कहते हैं बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे ही है ना, किए है, बच्चे को कुछ कहते ही नहीं। ये बच्चे को जो है ना वो उसके हाल पे छोड़ देते हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। बच्चा क्या करता है, बच्चा क्या नहीं करता, बच्चा किसके साथ मिलता है, किन के साथ उठता बैठता है, उसकी गैदरिंग क्या है, इनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब पहले वाले जो पेरेंट्स हैं उन्होंने क्या स्ट्रिक्ट किस्म के रूल्स बनाए हुए थे, इन्होंने कोई रूल नहीं बनाया होता। बच्चे को उसके हाल पे छोड़ा होता है, वो जो मर्जी करता रहे। अच्छा, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लगाते बच्चे से कि बच्चा कोई अच्छा रिजल्ट दे या फ़लाँ अच्छा काम करे, कोई चक्कर नहीं है। आपको याद आ रहा होगा क्या क्या होता है आपके साथ। अच्छा, और फिर क्या करते हैं, ये बच्चे की हर किस्म की ख्वाहिश पूरी करते हैं, लाड उठाते हैं, हद से ज़्यादा कहते हैं ना, बच्चे के लाड भी उठाओ। तो अच्छा, यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ, जब बच्चा आपसे कोई चीज़ मांगता है ना, ये बड़ा पॉइंट वाली बात है, हमेशा आपने याद रखनी है, सारी ज़िंदगी आपके काम आएगी। जब बच्चा आपसे चीज़ मांगता है ना, तो हम लोग ये देखते हैं कि मैं चीज़ दे सकता हूँ या नहीं दे सकता, यही देखा जाता है ना रूटीन में। बच्चे ने एक चीज़ मांगी, ये 1000 रुपये की चीज़ है, अगर मेरी माहाना सैलरी 2 लाख रुपये है तो मुझे ये 1000 की चीज़ ले के देने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं उसको लेके दे सकता हूँ ना। लेकिन देखना क्या है, ये नहीं देखना कि मैं ये चीज़ उसको लेके दे सकता हूँ कि नहीं, ये देखना कि उसे इस चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं है। मेरी बात समझ गए हैं? अगर तो उस मिसाल लेने, बच्चा है जी 6 साल का, वो कहता है जी मुझे मोबाइल लेके दो, आपका करोड़ों का बिजनेस है, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप आराम से उसको आईफोन एक्स पर जेरा वर्दी ला के दे, उन्होंने अच्छे से अच्छा मोबाइल लेके दे उसको। लेकिन बात यह है कि उसको ज़रूरत तो नहीं है ना, 6 साल के बच्चे को मोबाइल की क्या ज़रूरत है। तो और इस तरह एक और चीज़ पॉइंट वाली बात, बाज़ औक़ात बच्चा जब चीज़ मांग रहा हो ना, कभी कभी जानबूझ के भी उसको ना लेके दे, उसको महरूमी का एहसास भी दिलाना चाहिए। ये नहीं कि बच्चा हर चीज़ मांगे तो उसको हर चीज़ लेके दे, उसको आदत पड़ जाती है, ख़ास तौर पे बच्चियों के मामले में। कल को जब मैरिड होकर आगे जाती है, फिर वो भी उसी तरह आगे जाके ज़िद्दें करती हैं। आपने बाप तो प्यार करता है ना अपनी औलाद से, बाप की तो कोशिश होती है जो मांगे मैं लेके दे दूँ। जब आप हर चीज़ लेके देते हैं, हद से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, फिर अगले घर जब वो जाती फिर परेशानी होती है, फिर बंदे ने कहते तू भी लेके दे, फिर कहते पापा ने तो मेरे कभी मना ही नहीं किया था, हर चीज़ लेके दी थी। उन्होंने बोला पापा पापा ही होता है। हाँ, तो पॉइंट समझ गए ना, देखना है कि उसको इस चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं है, ये नहीं देखना कि आप वो चीज़ को लेके दे सकते हैं कि नहीं लेके दे सकते। अच्छा, नेक्स्ट वो क्या करते हैं जी, ये बच्चों की, ऊपर वाले ने कहा था ना कि उनकी मसाइल नहीं सुनते बच्चों के, ये भी बच्चों के मसाइल नहीं सुनते। अच्छा, और कब तक नहीं सुनते? जब तक बच्चा किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए। क्योंकि मैंने बताया फ्री हैंड दिया होता है ना, ऐसे पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे को अगर उनके हाल पे छोड़ दिया जाए ना तो उनकी अच्छी तरबियत होती है, वो अच्छा ग्रूम करते हैं, इनको ऐसा लगता है, इसलिए बच्चों को पूछते ही नहीं जब तक कि वो किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए। उसके अलावा अगर बच्चा कोई गलत काम करता है तो ये उसको मना करते हैं, लेकिन अगर वो ज़िद करता है तो फिर अपना फ़ैसला बदल लेते हैं। बच्चा एक चीज़ मांग रहा है, बच्चे का गला ख़राब है, बच्चा कहता है मैंने बोतल पीनी है, अब मना करेगा नहीं बोतल नहीं पीनी, डॉक्टर ने मना किया है, या आपका गला ख़राब है, अब वो ज़मीन पे लेट के 2 दफ़ा रोएगा तो फिर नारी बोतल ले देगा। यानी पक्के नहीं रहते अपने डिसीजन पे। फिर अगर बच्चा कोई गलत काम करता है ना तो उसको सज़ा नहीं देते। अच्छा, अब करेंगे क्या, उसको सज़ा की धमकियाँ देंगे कि तुमने ये किया तो मैं तुम्हें ऐसे कर दूंगा, तुम्हें मैं वॉशरूम में बंद कर दूंगा, मैं वॉशरूम में बंद कर दूंगी। लेकिन अगर वो काम करेगा ना तो फिर उसको बंद नहीं करते। अब नतीजा क्या निकलेगा, जब आप बार बार खोखली धमकियाँ देंगे फिर आपका डर ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने पता है फिर अब्बे ने तो कुछ कहना नहीं, अम्मी ने तो कुछ कहना नहीं, फ्री हैंड हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर आप इस पैटर्न पे चलते हैं, इस तरह तरबियत करते हैं, हद से ज़्यादा नरमी करते हैं, अब असरात क्या है वो भी सुन लें। अच्छा, ऐसे बच्चे जो होते हैं ना वो बेलगाम हो जाते हैं, ठीक है ना, उनको किसी चीज़ का खौफ नहीं होता, किसी का डर नहीं होता। ऐसे बच्चे किसी रूल को फॉलो नहीं करते, समझ गए ना, क्योंकि पहले आदत ही नहीं होती ना, घर में नहीं रूल्स बने होते, कल को दफ्तर में जाके भी कोई रूल फॉलो नहीं करते, ठीक है ना, और किसी का हुक्म नहीं मानते। ऐसे बच्चे अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए गैर इखलाकी रास्ते भी इख्तियार करते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना, उस आदत होती है ना, उसको हर ख्वाहिश पूरी की जाती है, सारे लाड उठाए जाते हैं। कल को जब उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो वो हर रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करेगा, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। और ऐसे बच्चे जो होते हैं वो स्टडी में भी वीक होते हैं। अब ये क्या करते हैं, जहाँ पे भी तालीमी इदारे में जाएंगे, स्कूल्स में जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे,
एकेडमी में होंगे, टीचर के नाक में दम करके रखेंगे, बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे क्लास में, फिर टीचर्स की, एडमिनिस्ट्रेशन की बढ़ा चढ़ा के घर आके शिकायतें लगाएंगे माँ बाप को, फिर माँ बाप जाके स्कूल वालों से लड़ते हैं कि आपने हमारे बच्चे को ये क्या, मतलब वो बिगड़े हुए बच्चे जिनको आप कहते हैं बिगड़ जाते हैं हाथ से ज़्यादा, वो यही वजह होती है कि जब आप फ्री हैंड दे देते हैं तो वो बच्चे जो है वो फिर बिगड़ जाते हैं ज़्यादा। फिर ऐसे बच्चों को जो है ना वो हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए आपने फ्री हैंड दिया हुआ है, आप उनको पूछते ही नहीं, वो जो मर्जी गंद वाला खाते फिरते हैं। जब गंद वाला खाएंगे फिर माँ बाप को प्रॉब्लम होगी, बच्चों को भी परेशानी होगी, दोनों परेशान रहेंगे। तो ये मेथड भी अच्छा नहीं है। तीसरा जो सा मेथड है, ये मेथड है जी तरबियत से ला ताल्लुक, यानी लापरवाह पेरेंट्स। अब पहले तो एक तो सख्ती करते थे बहुत ज़्यादा, एक बहुत ज़्यादा नरमी करते थे, ये बिल्कुल ही काम फाड़ग है। इनकी फ़िलॉसफी क्या होती है, ऐसे पेरेंट्स समझते हैं कि बच्चे को पैदा करने के बाद हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म, अब वो पूछते ही नहीं बच्चे को। जैसे चेक एंड बैलेंस तो ज़ाहिर बात है, जब आपने पूछना ही नहीं वो तो वैसे ही ख़त्म हो गया ना, कि चेक एंड बैलेंस तो है ही नहीं। फिर उसके अलावा क्या होता है, ऐसे बच्चे जो उनसे होते हैं ना, इनको लगता है माँ बाप को कि बच्चे ऑटो ग्रूमिंग करेंगे खुद ही से हाँ, इनको लगता है बच्चे को कोई जो है ना कुछ सिखाने की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे पेरेंट्स जो होते हैं ना वो पेरेंटिंग टिप्स से बिल्कुल ना वाकिफ़ होते हैं, इनको बिल्कुल नहीं पता होता। अच्छा, ये होते कौन से पेरेंट्स, ये भी देखें ना कैटेगरी कौन सी है। ज़्यादातर अनपढ़ जो होते हैं, अनपढ़ माँ बाप, या जो नफ्सियाती मसाइल का शिकार लोग होते हैं वो, या जराइम पेशा लोग, जराइम पेशा लोग बड़ी या जराइम पेशा लोग होते हैं, इस तरह के लोग जो उनसे मतलब कहते हैं, यहाँ जराइम पेशा हो गए या अनपढ़ लोग हो गए। और बाज़ औक़ात ऐसा रवैया जो है ना बहुत ज़्यादा अमीर लोगों में भी देखने में आता है। अब ये लोग क्या करते हैं, ऐसे जो पेरेंट्स, और ये जो रवैया है ना ज़्यादातर बाप की तरफ से देखने में आता है, क्योंकि मैंने बताया वो पैदा करने के बाद वो समझता है कि सिर्फ हमने पैदा कर दिया, हमारा मामला ख़त्म हो गया, बच्चे को कोई आगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ना उनको कुछ पता होता है। जराइम पेशा लोग होते हैं या बहुत ज़्यादा गरीब लोग भी होते हैं, जो तंग दस्त लोग होते हैं, उनकी तरफ से भी ऐसा रवैया देखने में आता है। ये लोग अपने बच्चों को स्कूल कॉलेजेस में नहीं डालते। आपने देखा होगा आम रूटीन में जो अनपढ़ कई होते हैं वो बच्चे को छोटी सी उम्र में काम पे डाल देते हैं। स्कूल कॉलेज में डालेंगे नहीं, काम पे डाल देंगे। और अगर उन्होंने बच्चे को स्कूल या कॉलेज में डाल दिया तो फिर उसकी स्टडी पे तवज्जो नहीं देंगे। उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है बच्चा पास होता है या नहीं होता पास, कोई मतलब नहीं है। मैं कहता ना बिल्कुल ही, जैसे नाम ही है लापरवाह पेरेंट्स, उनको इस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। और मैं आपको, मुझे पढ़ाते 10 साल हो गए हैं, आप यकीन माने मुझे कभी कभी ना बड़ा दुख होता है इस चीज़ का। मेरे पास ऐसे कई स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं कि जिनके घर वालों ने पीछे से कभी मुड़ के पूछा ही नहीं। और यहाँ तक कि मुझे अभी तक कई स्टूडेंट्स के बारे में ये भी नहीं पता कि खुद ही आगे एडमिशन लेते हैं, पढ़ते रहते 2-2 साल भी पढ़ते रहते हैं, कभी कोई घर से पीछे से आगे किसी ने पूछा ही नहीं कि भाई हमारा बच्चा आपके पास पढ़ने आता है, क्या करता है। बच्चा आया, उसने दाखिला खुद ही लिया, खुद ही जो मर्जी करता रहा और खुद ही चला गया, कोई पता ही नहीं, बेशुमार। और मैं आपको मज़ेदार बात बताऊँ कि अगर मैं रेशो की बात करूँ ना तो शायद 90% बच्चे ऐसे ही हैं। 10% लोग हैं जिनके माँ बाप पीछे से आगे पता। कितने अफसोस की बात है, मुझे बताएं। कई ऐसे बच्चे हैं जो नहीं पढ़ते। मैं बताना चाहता हूँ मैं किससे रब्ता करूँ, कोई पूछे आके, जब माँ बाप इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, कोई दिलचस्पी नहीं है, छोड़ा है उनके हाल पे, ठीक है जो करते करते रहे। ये लापरवाह किस्म के पेरेंट्स होते हैं। कभी भी आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। अगर आप मिस्टेक करेंगे, इसी तरह बच्चों की तरबियत करेंगे, फिर सुन ले फिर आगे उनके साथ होता क्या है। ऐसे बच्चे जो है ना वो जराइम की दुनिया में दाखिल होना उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। आपने फ्री हैंड दिया होता है ना, आप पूछते कोई नहीं। ऐसे बच्चों का ख्वाब भी कोई नहीं होता, उनकी कोई मंजिल नहीं होती, और उनको किसी किस्म का जो है ना वो डिसिप्लिन नहीं होता उनके अंदर। कोई उठने बैठने की तमीज़, कोई खाने पीने की तमीज़, ठीक है ना, कोई मेहमान आ जाता है उसको कैसे डील करना है, किसी को सी ऑफ कैसे करना है, कोई मैनर्स इनमें नहीं होते। क्योंकि मैंने बताया ना, माँ बाप को लगता है ऑटो ग्रूमिंग ही है, अब ही सब कुछ होता रहेगा, अब ही सीखते रहेंगे सब कुछ। ऐसा नहीं होता। फिर सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, ऐसे पेरेंट्स जो माँ बाप ऐसे तरबियत करते हैं, उनके जो बच्चे हैं वो अपनी दुनिया भी ख़राब कर लेते हैं, आखिरत भी ख़राब कर लेते हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है, जब जराइम पेशा अफराद में बैठना शुरू कर देंगे, कंपनी का भी कोई ख्याल नहीं ना था। ऐसे माँ बाप को कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो किन के साथ उठते बैठते हैं, बिल्कुल फ्री हैंड पैदा कर दिया, उनकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं होती। तो ये तीसरा मेथड था। अच्छा जी, चौथी और सबसे बेस्ट कैटेगरी, ठीक है ना, ये होते हैं मोतबर और दाना पेरेंट्स, ठीक है ना, समझदार पेरेंट्स होते हैं। और यही आपने मेथड ये नोट करना है, हर पॉइंट, हर बंदे ने अपने बच्चों की तरबियत इसके मुताबिक करनी है। ये पॉइंट्स आपने नोट कर लेने, ठीक है ना। अच्छा, ये जो उनसे पेरेंट्स होते हैं ना, इनकी पेरेंटिंग टिप्स जो होती है ना वो बड़ी मुतवाज़न होती हैं। मुतवाज़न समझते हैं ना, जैसे मैंने बताया एक हाथ से ज़्यादा सख्त है, एक हाथ से ज़्यादा नरम है, ये सेंटर में होते हैं। समझ गए ना मेरी बात? हाँ बिल्कुल।
अच्छा, अब ये क्या करते हैं, एक तो मैंने बताया ना ये मेथड जो है पेरेंटिंग का सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक हो गया। अच्छा, ये क्या करते हैं, हमने ऊपर डिस्कस किया कि बच्चों से उम्मीदें वाबस्ता करते हैं वो, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं करते। हमने जो सबसे सख्त पेरेंट्स थे, ठीक है ना, ये पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों से उम्मीदें वाबस्ता करते हैं, उनसे एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं। जैसे कोई एक्सपेक्ट करता है कि मेरा बच्चा बोर्ड में टॉप करे, लेकिन ये बच्चे को फिर सपोर्ट भी करते हैं साथ, उसकी हौसला अफजाई भी करते हैं साथ, ठीक है ना, उसको पूरा फॉलोअप रखते हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है, कहाँ पे माँ बाप की ज़रूरत है बच्चे को, ठीक है ना, अच्छी एकेडमी में दाखिल करवाएंगे, स्कूल में जाके रब्ता रखेंगे, टीचर के साथ पता करेंगे क्या हो रहा है, यानी उसको उस हवाले से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे उस पर पूरा उतरने के लिए उसको सपोर्ट भी करते हैं, बिल्कुल। अच्छा, इन पेरेंट्स ने भी अपने घर में रूल्स बनाए होते हैं, लेकिन बताया जो सबसे सख्त पेरेंट्स है वो क्या करते थे, रूल्स को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हद से ज़्यादा सख्ती करते थे। ये इम्प्लीमेंट करवाते हैं लेकिन कन्विंस करते हैं बच्चे को, मेरी बात समझ गए हैं। एक मार के करना इम्प्लीमेंट करवाना और चीज़ है, कन्विंस करके जो है ना इम्प्लीमेंट करवाना और चीज़ है। मिसाल दे देता हूँ, मिसाल के तौर पे आपने अपने घर में ये रूल बनाया है कि झूठ किसी ने नहीं बोलना, गाना जो है वो कोई नहीं लगाएगा। अब बच्चे ने सॉन्ग ऑन कर लिया, मोबाइल पे लगा लिया, अब बजाय कि आप उसको थप्पड़ मारें, आप उसको वॉशरूम में बंद कर दें, आप उसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि भाई अगर आप गाने सुनते हो तो अल्लाह ताला बरोज़े क़यामत शीशा पिघला के आपके कान में डालेगा, अल्लाह आपको आग में डाल देगा, झूठ के उसको साइड इफ़ेक्ट्स बताएं सारे। ये कन्विंस करना है बच्चे को। लेकिन ज़ाहिर बात है जब आप खुदा का, हम दुनिया का खौफ डाल देते हैं बच्चे के दिल में, खुदा का खौफ नहीं डालते उसके बीच में। जब आप अल्लाह का खौफ डालेंगे वो खुद डरेगा, गुनाह करने से जब उसके जहन में आएगा कि मुझे ये सज़ा मिलेगी, खुद ही डरेगा। तो वो इस तरीके से बच्चे को रूल्स इंप्लीमेंट करवाते हैं, लेकिन कन्विंस करते हैं, उसको मार पीट नहीं करते, उसके ऊपर हद से ज़्यादा सख्ती नहीं करते बच्चे के ऊपर। अच्छा, फिर ये जो पेरेंट्स होते हैं ना, ये बच्चे की तमाम तरबियत की ज़िम्मेदारी खुद उठाते हैं। ये नहीं कहते कि तलीमी इदारा करेगा। अब कई दफ़ा मेरे पास कई पेरेंट्स आके कहते हैं जी बच्चा साडा बड़ा ख़राब है जी, इन्हों सीधा करो। मैं दिल से सोचना 20 साल तुसी पालिया, मैं साल जे कि तो सीधा करा। बात तो सही है ना। देखें घर में कितनी, मेरे पास घंटा पढ़ने के लिए आना, मैं घंटे में क्या घोल के पुड़िया इसको पिला दूंगा, सही हो जाएगा। ये तो अल्लाह की तरफ से कोई बात दिल में अगर ठहर जाए तो ठहर जाए, वरना जो आपने उसको बिगाड़ा हुआ है, अब आपने 10 साल उसको मोबाइल की आदत डाली है, मुझे आप कहें कि महीने में छुड़ा दूँ, मैं कैसे छुड़वाऊँ भाई? मेरी बात समझ गए ना। तो ये इस तरीके से आपने इसको चलना है। ये लोग जो ये पेरेंट्स जो होते हैं वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, तालीमी इदारों पे नहीं डालेंगे, मेरी बात समझ गए ना, खुद करेंगे बच्चों। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि माँ बाप की तरफ से बच्चों को दिए जाने वाली सबसे जो बेहतरीन विरासत है वो अच्छी तरबियत होती है। एक जो अच्छे माँ बाप होते हैं ना, वो प्लाट बच्चे को दे ना दें, ठीक है ना, बाइक गाड़ी उसको लेके दे ना दें, अच्छी तरबियत ज़रूर उसकी करते हैं। अच्छी तरबियत होगी तो अल्लाह सारा कुछ खुद ही दे देगा जब बंदा नेक इंसान होता है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्या करते हैं, ये बच्चों को जो दरपेश मसाइल होते हैं ना, उन्हें सुनते हैं और उसको फिर सॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं। मज़ीद ये क्या करते हैं, अपने बच्चों को वक्त देते हैं, होमवर्क में उसकी मदद करेंगे, या अगर नहीं टाइम मिला तो खाना खाते वक्त बच्चे के साथ बैठ गए, नहीं टाइम स्पेंड करते हैं, गुजर जाए। जितने मर्जी ज़्यादा बिजी हो ये, इनकी लाइफ पेरेंट्स की जितनी मर्जी बिजी हो, लेकिन ये अपने बच्चों को वक्त देंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्या करते हैं, ये अपने बच्चों की कंपनी का भी ख्याल रखते हैं। जैसे वो मैंने बताया ना लापरवाह पेरेंट्स, उनको कोई फिक्र ही नहीं होती बच्चा कौन सी गैदरिंग में बैठता है, ये अपने बच्चों की केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं कि बच्चा अच्छी गैदरिंग में बैठता है कि गलत गैदरिंग में बैठता है, क्योंकि आपको पता है बुरी सोहबत के बेशुमार जो है वो बुरे नतीजे हैं, उस पर हम पहले भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं। तो ये अपने बच्चे की कंपनी का जो है ना वो ध्यान रखते हैं। एक और बड़ी अहम चीज़, इस पर बाकायदा मैंने अलहदा भी लेक्चर तैयार किया, इस टॉपिक पे अलहदा से भी बात करेंगे, लेकिन पॉइंट यहाँ पे आया तो मुख्तसर चीज़ पे बात करेंगे। ये मियाँ बीवी अपना आइडियल रिलेशनशिप रखते हैं। ये जो मियाँ बीवी बच्चों के सामने लड़ते हैं ना, लड़ाई झगड़े करते हैं, उनके बच्चों पे बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। ये कभी अपने बच्चों के सामने झगड़ते नहीं, अगर इख्तलाफ हो भी जाए तो सेपरेट अलहदा से बात करते हैं। इस पे अलहदा मैंने बताया पूरा एक लेक्चर है, लेकिन बहरहाल इन शॉर्ट ये कि आइडियल रिलेशनशिप होता है। इनके बच्चों को यकीन होता है कि मेरी माँ मेरे बाप से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती है और मेरा बाप मेरी माँ से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। आइडियल बच्चे के लिए आइडियल उनका रिश्ता होता है, ठीक है ना। ये इस तरीके से चलते हैं। नेक्स्ट ये क्या करते हैं, अपने बच्चों को अच्छे आदाब सिखाते हैं। ये आदाब बहुत ज़रूरी हैं, खाने पीने के आदाब, उठने बैठने के आदाब, सारे आदाब आपको अपने बच्चों को सिखाने चाहिए। टेबल, अब तो इतने मैनर, टेबल मैनर्स तक होते हैं। आप कहीं खाना खाने चले जाएँ, फ़लान चम्मच कैसे रखना है, आपने रुमाल कैसे यूज़ करना है, किस तरफ से चम्मच उठा के किस तरफ रखना है, स्पून, ये सारे मैनर्स होते हैं। बेशुमार मैनर्स हैं। अब तो अगर आप नेट पे सर्च करें ना, बहुत से मैनर्स हैं। तो ये पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को मैनर्स भी सिखाते हैं। फिर ये अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली होते हैं। याद रखें, अपने बच्चों को ना दोस्त बनाएं, नहीं तो आपके बच्चे किसी और को दोस्त बना लेंगे।
फिर ख़राब होंगे, गलत कंपनी में उठेंगे बैठेंगे फिर ख़राब होंगे। आपका बच्चा आपके साथ इतना फ्रेंडली हो कि वो हर बात आपसे शेयर करे। फिर ये जो पेरेंट्स होते हैं ना, ये बच्चों को बोलने का मौका भी देते हैं। ये नहीं कि वो जैसे पहली कैटेगरी बताई थी कि बोलेगा तो चुप करा देंगे, नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ बच्चा बोंगिया भी मारे ना सुने उसकी, कोई बात नहीं, क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बच्चे का बड़ा बढ़ता है कि उसको पता होता है कि मेरा बाप मेरी माँ मेरी बात सुनते हैं। कोई इशू होगा ना वो आके आपको बताएगा। आप एक दफ़ा उसको डांटे हैं, अगली बार नहीं आएगा। मेरे पास कोई बच्चा आके मुझसे काम पूछे, मैं उसको पहली दफ़ा बता दूँ, दूसरी दफ़ा फिर पूछे मैं उसको झाड़ दूँ, अभी तो तुम्हें बताया, अगली बार आएगा नहीं आएगा, वो झिझकेगा कि पता नहीं सर फिर ना डांट दें। बच्चा भी इस तरह ही होता है, आपने एक दफ़ा उसको डांटा चुप करवाया, वो अगली बारी झिझकेगा, फिर नहीं पूछेगा वो। फिर जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया था, फिर उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा नहीं होता, उसकी ग्रूमिंग अच्छी नहीं होती, क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है बच्चे के अंदर से। नेक्स्ट ये क्या करते हैं, बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट का बड़ा ख्याल रखते हैं। ये बड़ा अहम पॉइंट है। आम रूटीन में ना घरों में देखा जाता है कि माँ बाप जब बच्चे को डांटना हो, किसी चीज़ से मना करना हो ना, तो किसी के सामने कहना शुरू कर देते हैं। बच्चे की इज़्ज़त नफ्स बहुत मजरूह होती है इससे, ये बड़ा गलत एटीट्यूड है, बच्चे इस तरह ख़राब हो जाते हैं। अगर कोई वैसे भी देखें इस्लाह करनी है तो आप हम आपस में कहते हैं ना कि सेपरेट ले जाके बच्चे को भी किसी के सामने ना कहें, अगर है मौके पे मना करें, बाद में उसको आराम से आप समझाएं। हम किसी के सामने शुरू हो जाते हैं, बच्चे की फिर सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना वो हिट होती है। तो ये काम भी जो है ये पेरेंट्स नहीं करते। नेक्स्ट क्या करते हैं, बच्चे एक को जो है ना वो उसके क्वेश्चन सुनते हैं और उसको रिप्लाई भी करते हैं। कई माँ बाप होते हैं वो बच्चे के सवाल सुनते ही नहीं। आपको पता है छोटा जो बच्चा होता है ना उसमें ये जुस्तजू सबसे ज़्यादा होती है, सीखने की जुस्तजू। हर बात पे सवाल करेगा, छोटी छोटी बात पे ये क्यों है, ये फ़लाँ चीज़ ऐसे क्यों है। करते हैं बच्चे सवाल की नहीं करते, बच्चे को नहीं पता था ना, वो जानना चाहता है, सबसे ज़्यादा सवाल करता है। अब कई पेरेंट्स होते हैं वो दबका दे के चुप करवा देते हैं। अच्छा, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो बाज़ औक़ात पेरेंट्स को पता नहीं होता उस चीज़ का, तो फिर आप तरीके से उसको टैकल कर सकते हैं, बाद में बता सकते हैं, जितना पता थोड़ा बता सकते हैं, लेकिन उसको मना कभी ना करें, झिड़के कभी भी ना कि नहीं। अब अपने आप को कवर करने के लिए ना आ खुद नहीं रहा होता, पता खुद नहीं होता, उसको झाड़ेंगे, चलो जाओ तुम्हें क्या पता हो, फिर आना फिर बताऊँगा। इस तरीके से डील नहीं करना, प्यार मोहब्बत से। तो ये पेरेंट्स क्या करते हैं, उनके सारे सवाल सुनते हैं, उनके प्रॉपर जवाब भी देते हैं। नेक्स्ट ये क्या करते हैं, बच्चे की तालीम जो होती है ना उसमें इन्वॉल्व होते हैं पूरे तरीके से, फॉलोअप रखेंगे। स्कूल में जाएंगे, टीचर से रब्ता होगा, बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। अकेडमी में बच्चा पढ़ने आता है तो फॉलोअप करेंगे, पता होगा, टीचर को फ़ोन करके पूछेंगे कि बताएं भी हमारा बच्चा क्या कर रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, अच्छा पढ़ रहा है, तालीम हासिल कर रहा है कि नहीं कर रहा, सारा कुछ फॉलोअप रखते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट सबसे आखिरी पॉइंट, ये आप सब के लिए अहम है, क्योंकि अगर इस कैटेगरी पे चलना है तो ये लास्ट पॉइंट सबसे अहम है। ये जो पेरेंट्स होते हैं ये पेरेंटिंग सीखते हैं, बुक्स रीड करते हैं, सेमिनार्स अटेंड करते हैं, और ये सारी पेरेंटिंग सीखते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जब सीखेंगे नहीं तो कैसे पता लगेगा, मुझे बताएं। कई ऐसे बातें हैं जो हमें भी इतनी देर हो गई है पढ़ी हैं तो पता लगा ये ऐसे ऐसे होता है, ये चीज़ें ऐसे हैं। बजाय कि गलती करके जो सीखना है आपने तो पहले सीखें, ताकि गलती करने से बच जाए, दूसरे लोगों के तजर्बात से सीखें। तो ये सारी बातें आपको बताने का मकसद ये था कि ज़रूरी नहीं है कि जो मैरिड है उसके लिए ही ये कारआमद है, सबके लिए है, सबकी शादी नहीं। मैंने बताया हमें कोई नहीं बताता, ये आम रवैया है, आप देख लें मुआशरे में नहीं बताया जाता ये चीज़ें। हम हर चीज़ की तैयारी करते हैं शादी पे, लेकिन ये चीज़ कोई नहीं बताता कि भैया आपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। तो अल्लाह ताला हमें इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए।